पारा चनार में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। लोअर खुर्रम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेद महसूद और 3 FC एहलकार जख्मी। DC को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने की तैयारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अमायदीन और इलाका मकीनों के तावन से शर पसंद अनासर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, हमला करने वाले अमन मुआहिदे के दुश्मन हैं। सूबाई हुकूमत हर हाल में इलाके में अमन बहाल करेगी। 3 माह बाद तल पारा चनार मरकजी शाहरा खोलने के लिए सिक्योरिटी हिसार में। खुर्रम के लिए अब से कुछ देर में काफिला रवाना होना था, जो फिलहाल रोक दिया गया। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। जख्मी डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना में तौसीक का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, तौकीर शाह और तलाल चौधरी को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। काबीना के नए वज़रा के 9 या 10 जनवरी को हलफ लेने का इम्कान। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाबिता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 19 तारीख को फरीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक ये बैक चैनल राबते SCO सरबराही इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके की वजह से थे। लाहौर पुलिस ने मुज़न के इलाके में 18 साल लड़की से मुबैना ज़्यादती में मुलव्वस मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने मुतासर लड़की और इसके वालिदा को इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। उनका कहना है कि मुलज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम फहद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के 42 लाख रुपए वसूल किए थे। अमरीकी जज ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुताल्लिक़ मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी, ताहम नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन और अमरीकी खुफिया एहलकारों को गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से लाखों डॉलर के तोहफे मिले। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को सबसे कीमती तोहफा $20,000 का हीरा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया। अमरीकी महकमे खारजा की 2023 के गैर मुल्की तोहफे की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तोहफे दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैकब सुलेवान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने तोहफे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में $525 मालियत का कालीन का तोहफा दिया गया। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर एलियन ओबाकर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़्यादा मालियत के तोहफ़े को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है।
इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 2 रोज़ में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ज़ाई हमले में 73 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में गाड़ी पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद, जबकि गजा सिटी में एक घर पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल की जानिब से डायरेक्टर कमाल अदवान अस्पताल की हिरासत गजा के सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कुशी के इरादे की वाज़ेह अलामत है। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि फ़लस्तीनी ग्रुप जंगबंदी मुआहदे और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला और फ़लस्तीन से निकाले गए लोगों की वापसी के लिए संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गजा की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरू जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। फ़लस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खून रेजी और नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार किया गया है। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबते मुनक़ता होने का खदशा जाहिर किया गया है। बर्फबारी से परवाज़ें मुतासर हो सकती हैं। बाज़ एयरलाइंस ने वीकेंड पर सफ़र न कर सकने वालों को मुतबादल टिकट मुफ्त बुक करने की सहूलत फराहम कर दी। कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के तीसरे रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर की दूसरी इनिंग्स जारी। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हुई थी। मोहसिन रियाज 57 और मोहम्मद हुरैरा ने 55 रन बनाए। नियाज खान ने 5 और मोहम्मद आमिर खान ने 3 विकेटें हासिल की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। डेविड बेडिंगम 5 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार बन गए। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 337 रन बना लिए।